बरसपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। कच्ची गलियों में धूप की पहली किरणें धीरे धीरे उतर रही थी। पेड़ों की डालियों पर बैठे पंछी दिन की शुरुआत का गीत गा रहे थे। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में शारदा नाम की एक स्त्री रहती थी, जिसकी जिंदगी बाहर से शांत दिखती थी, पर भीतर से संघर्षों से भरी हुई थी। पति को गुजरे हुए अब करीब 10 साल हो चुके थे। वह दिन आज भी शारदा के दिल में ताजा था, जब उसकी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए उजड़ गया था। उसके बाद जिंदगी ने उसे रोने का ज्यादा मौका नहीं दिया, क्योंकि अब उसके सामने 2 नन्ही जिंदगियां थीं। 9 साल की बेटी पूजा और 7 साल का बेटा मोहन। यही दोनों अब शारदा की पूरी दुनिया थे। उसकी ताकत, उसकी कमजोरी और जीने की एकमात्र वजह भी। हर सुबह शारदा सूरज से पहले उठती, बच्चों को देख मुस्कुरा देती और मन ही मन कहती, भगवान, बस इन्हें कभी दुख मत देना। सुबह होते ही वह अपने कच्चे घर से निकल पड़ती। कभी किसी के घर झाड़ू पोंछा, तो कभी बर्तन और कपड़े धोने का काम। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखती थी, लेकिन जब वह शाम को घर लौटती तो अपने चेहरे की सारी थकान बच्चों की मुस्कान के सामने छिपा लेती। अक्सर ऐसा होता कि शारदा खुद आधा पेट खाकर रह जाती, कभी कभी तो सिर्फ पानी पीकर ही सो जाती, पर अपने बच्चों को कभी भूखे पेट सोने नहीं दिया। अगली सुबह, माँ, आज तो छुट्टी है ना? आज फिर अपने हाथ के पकौड़े बनाओ ना। हाँ माँ, आपके पकौड़े दुनिया के सबसे अच्छे होते हैं। बच्चों की यह मासूम फरमाइश शारदा के दिल को छू जाती। अच्छा ठीक है बाबा, मेरे बच्चों के लिए मैं ढेर सारे पकौड़े बनाऊंगी। उस पल शारदा के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह किसी अमीर की खुशी से कम नहीं थी। जैसे ही शारदा ने चूल्हे से गरम गरम पकौड़े उतारे, उनकी खुशबू हवा में घुल गई। धीरे धीरे वो खुशबू घर की दीवारों को पार करती हुई पड़ोस की गलियों तक पहुंच गई। पकौड़ों की महक ने पड़ोस के बच्चों को खींच लिया। एक एक करके वे शारदा के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। काकी, काकी, हमें भी पकौड़े दे दो ना। बच्चों की चमकती आंखें देखकर शारदा का दिल पिघल गया। अरे आओ आओ बच्चों, सबको मिलेगा। जरा संभल कर बैठो। देखना बच्चों, गरम हैं। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर शारदा को ऐसा लगा जैसे उसके हाथों की मेहनत किसी काम आ रही हो। माँ, आप पकौड़ों का ठेला क्यों नहीं लगाती? अगर दाम थोड़ा सस्ता रखोगी ना, तो सब लोग आएंगे। बेटी की यह बात शारदा के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत का रास्ता यहीं से शुरू हो सकता है। शारदा कुछ पल चुप रही। वह दूर कहीं सोचने लगी। पूजा की बात शारदा के दिल में घर कर गई थी। पूरी रात वह करवटें बदलती रही। कभी बच्चों का भविष्य सोचती, तो कभी अपनी हालत पर नजर डालती। अगली सुबह शारदा ने हिम्मत जुटाकर एक बड़ा फैसला लिया। उसने थोड़े बहुत गहने गिरवी रखे, कुछ पैसे उधार लिए और गांव के कोने में एक छोटा सा ठेला खरीद लिया। वह ठेला कोई बड़ी चीज नहीं था, पर शारदा के लिए वह एक नई उम्मीद था। अगली सुबह उसने ठेला लगाया। आइए, गरम गरम पकौड़े खाइए, सिर्फ 10 रुपए में। पहले दिन लोग रुक रुक कर देखने लगे। कुछ ने शक की नजर से देखा, तो कुछ ने दया से। चल रोहित, चक्कर देखते हैं। हाँ आर्यन, चल यार, वैसे भी काफी भूख लग रही है। अरे वाह, आंटी इतने सस्ते और इतने टेस्टी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। शारदा की आंखों में थकान के साथ साथ उम्मीद की चमक भी दिखने लगी। शाम होते होते उसका सारा माल बिक चुका था। शायद
तब मेरे बच्चों का भविष्य कुछ बेहतर हो सकेगा। उस छोटे से ठेले से शारदा की नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ साल बीत जाने के बाद अब वो बच्चे बड़े हो चुके थे। पूजा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मेरी बेटी अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। कुछ ही समय बाद मोहन की भी पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाने की बारी आ गई। माँ, आप परेशान मत हो, मैं बस पढ़ाई पूरी होते ही लौट आऊंगा। जल्दी लौट आना बेटा, अब ये माँ अकेली हो गई है। बच्चे तो चले गए, पर उनके जाने के बाद घर का आंगन अचानक बहुत बड़ा और बहुत सूना लगने लगा। शाम को जब शारदा ठेला लगाकर लौटती तो उसे न पूजा की हंसी सुनाई देती न मोहन की शरारतें। बस दीवारों से टकराती उसकी अपनी ही आवाज उसका साथ देती। समय के साथ सिर्फ लोग नहीं बदलते, हालात भी बदल जाते हैं। जहां कभी शारदा के ठेले पर लोगों की भीड़ लगा करती थी, अब वहां कभी कभार ही कोई रुकता था। गांव में एक के बाद एक नई पकौड़े और चाट की दुकानें खुल गई थीं। नए स्वाद, नई सजावट और नई आवाजें। शारदा के हाथों का स्वाद अब भी वही था, पर उम्र की थकान उसके कदमों में साफ झलकने लगी थी। कभी कभी पूरा दिन निकल जाता और आधा सामान भी नहीं बिकता। शाम होते होते उसकी आंखें चिंता से भर जाती। रात को अकेले बैठकर वह बच्चों की तस्वीरें देखती और मन ही मन सोचती, क्या मेरी मेहनत अब बेकार हो गई? अगली सुबह शारदा मंदिर पहुंचती है। हे भगवान, अब इस बूढ़ी में ताकत नहीं रही। हाथ कांपने लगे हैं, आंखें भी जल्दी थक जाती हैं। मैंने जो भी किया अपने बच्चों के लिए किया। अब बस इतना सहारा दे दो कि ये दिन कट जाए। शारदा की प्रार्थना खामोश थी, पर दिल से निकली थी। और जब कोई दुआ सच्चे दिल से मांगी जाए तो ऊपर कहीं ना कहीं उसे सुना जरूर जाता है। जिस दिन शारदा ने मंदिर में भीगी आंखों से भगवान से सहारा मांगा था, उसी दिन किस्मत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दोपहर के समय जब शारदा ठेले पर बैठी खाली सड़क को देख रही थी, तभी उसकी नजर दो एक जैसे चेहरों पर पड़ी। दोनों लड़के करीब 16 साल के थे। कपड़े साधारण थे, पर आंखों में अजीब सी शांति थी। वे चुपचाप शारदा के सामने आकर खड़े हो गए। माँ, अगर आप बुरा न माने, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बेटा, कहो, क्या बात है? माँ, हमारे पास कोई घर नहीं है, ना कोई अपना, ना कोई सहारा। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमें अपने साथ रख लें। इसकी बदले हम आपका सारा काम करेंगे। लड़कों की बातें सुनकर शारदा का दिल भर आया। बेटा, मैं खुद परेशान हूँ। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा अपनापन। भगवान ने ही हमें आपके पास भेजा है माँ। उनकी बातों में ऐसा भरोसा था कि शारदा का मन पिघल गया। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या सच में मेरी दुआ सुनी जा चुकी है? ठीक है बच्चों, यहाँ आकर बैठो। उस दिन के बाद शारदा की जिंदगी में कुछ बदलने लगा था। अगली सुबह शारदा जैसे ही उठी, वह दोनों जुड़वां लड़के पहले से ही जाग चुके थे। माँ, आज से आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पकौड़े हम बनाएंगे। अरे बेटा, तुम लोग अभी छोटे हो, इतना काम कैसे करोगे? माँ, आप बस आराम कीजिए और भरोसा रखिए। शारदा मन में थोड़ी चिंता लिए रसोई से बाहर आ गई। वह दरवाजे के पास बैठ गई और चुपचाप इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में रसोई से ऐसी खुशबू आने लगी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। गरम तेल की सोंधी महक, मसालों की खुशबू और कुछ ऐसा जो दिल को सुकून दे रहा था। माँ, पकौड़े तैयार हैं।
शारदा अंदर गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पकौड़े सुनहरे रंग के, एक जैसे आकार में, मानो किसी त्योहार के लिए बने हों। अरे वाह, इतने अच्छे पकौड़े! तुम दोनों ने कमाल कर दिया। उस दिन ठेले पर कुछ अलग ही माहौल था। आइए, आज खास पकौड़े हैं, गरम गरम। पहला ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अरे बहन, आज तो स्वाद कुछ अलग ही है। ऐसे पकौड़े हमने पहले कभी नहीं खाए। धीरे धीरे ठेले के सामने भीड़ लग गई। जो एक बार खाता वह दोबारा जरूर आता। शाम होने से पहले ही सारा सामान बिक चुका था। आज बहुत दिनों बाद दिल को सुकून मिला है। शारदा को अभी यह नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है और उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। उस दिन के बाद शारदा की जिंदगी जैसे पटरी पर लौट आई थी। दिन में दुकान पर भीड़, शाम को थकी हुई पर संतुष्ट शारदा। लेकिन एक बात उसे लगातार सोच में डाल रही थी। हर रोज वह दोनों जुड़वां लड़के रसोई का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते थे। आखिर ये दोनों रोज दरवाजा बंद करके ही पकौड़े क्यों बनाते हैं? उस रात शारदा को नींद नहीं आई। मन में अजीब सी बेचैनी थी। धीरे धीरे कदम रखते हुए शारदा रसोई के पास पहुंची। दरवाजा बंद था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने सांस रोकी और खिड़की से झांक कर देखा। जो उसने देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन दोनों लड़कों के हाथों से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। तेल अपने आप गर्म हो रहा था। पकौड़े अपने आप तेल में गिर रहे थे और सुनहरे होकर बाहर निकल रहे थे। सब कुछ मानो किसी अदृश्य शक्ति से हो रहा था। हे भगवान, ये क्या? घबराकर शारदा ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो बेटा, मैं सब देख चुकी हूँ। माँ, आप डरिए मत। माँ, हम आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। तुम लोग आखिर हो कौन? दोनों लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे से बोले, माँ, हम इंसान नहीं हैं। हम भगवान के दूत हैं। माँ, हमें भगवान जी ने आपकी मदद करने के लिए भेजा है। क्या सच में भगवान ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है? हाँ माँ, आपकी सच्ची प्रार्थना ऊपर तक पहुँच गई थी। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए भगवान ने हमें आपकी सेवा के लिए भेजा। शारदा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो बस अपने बच्चों के लिए जीती रही। और यही तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है माँ। उस रात शारदा को पहली बार यकीन हुआ कि दुनिया में अभी भी चमत्कार बाकी है और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अब उसके सामने था। समय बदला। शारदा की किस्मत भी बदल गई। फरिश्तों की मदद से उसका काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अब ठेला नहीं, एक छोटी सी पक्की दुकान थी। कर्ज उतर चुका था। घर में सुख सुविधाएं आ गई थी और तिजोरी में काफी पैसे जमा हो चुके थे। उसी बीच कई सालों बाद शारदा का बेटा मोहन अपनी पत्नी रीना के साथ गांव लौटता है। माँ, प्रणाम। मोहन, मेरा बेटा, तू आ गया। माँ की आंखों में सालों की तड़प थी और बेटे के चेहरे पर थकान से ज्यादा चिंता छुपी हुई थी। माँ, शहर में सब कुछ ठीक नहीं रहा। नौकरी चली गई, इसलिए वापस आना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, जब तक माँ जिंदा है तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम लोग आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। माँ के पास तो अब काफी पैसा लगता है। रात का समय था। शारदा थककर सो गई। घर में सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में मोहन और रानी चुपके से तिजोरी वाले कमरे में जा रहे थे। तिजोरी यहीं होगी,
मोहन जल्दी करो, सुबह से पहले निकलना है। मोहन ने पहली बार इतना पैसा देखा। उसकी आंखें चमक उठी। इतना पैसा? चलो सब ले चलते हैं। रीना तेज चलो, कहीं कोई हमें देख ना ले। मैं तो चल ही रही हूँ। वे दोनों सारे पैसे लेके भाग जाते हैं। भागते भागते दोनों थक गए। एक बार बैग खोलकर देखो ना। बैग में पैसों की जगह सिर्फ राख थी। ये कैसे? पैसे कहाँ गए? उसी पल वह दोनों जुड़वा लड़के सामने आ खड़े होते हैं। लालच का फल यही होता है मूर्खों। जिस मन में काली नियत हो, वहाँ धन भी राख बन जाता है। हमें माफ कर दो, हम अंधे हो गए थे। अभी भी समय है, लौट जाओ और अपनी माँ से माफी मांग लो। लालच की परीक्षा मोहन हार चुका था, पर इंसान होने के नाते सुधरने का मौका अभी बाकी था। रात भर मोहन और रीना की आंखों में नींद नहीं थी। राख बना धन उनकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। लालच की आग में वे यह भूल चुके थे कि जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया, उसी को लूटने चले थे। सुबह होते ही दोनों चुपचाप घर लौट आए। माँ। शारदा ने आवाज सुनी तो उसके कदम ठिठक गए। उसने पलटकर देखा। उसका बेटा सर झुकाए खड़ा था। मोहन, तू वापस आ गया? माँ, हमें माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। पैसों के लालच में मैं ये भी भूल गया कि आप मेरी माँ हो। मम्मी जी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ही उसे भटका रही थी। शारदा कुछ पल खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों में दुख भी था और राहत भी। बेटा, माँ का दिल पत्थर नहीं होता। जिस दिन तू मेरी आंखों के सामने आया, उसी दिन मैंने तुझे माफ कर दिया था। माँ, अगर आप न होती तो हम कुछ भी नहीं होते। अब हम वादा करते हैं कि जिंदगी भर आपका साथ देंगे। गलती इंसान से होती है बेटा, पर जो गलती समझ ले वही सच्चा इंसान होता है। चलो, घर चलो। उस पल माँ और बेटे के बीच कोई शिकायत नहीं थी, बस आंसुओं में भीगा प्यार था। जब घर में फिर से अपनापन लौट आया, तभी शारदा को उन दो अनमोल आत्माओं का ख्याल आया। वह आंगन में निकली और चारों ओर देखा। कुछ ही पलों में वह दोनों जुड़वा लड़के मुस्कुराते हुए सामने आ खड़े हुए। उनके चेहरे पर आज एक अलग ही तेज था, मानो उनका काम अब पूरा हो चुका हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं बेटा। तुमने मेरी टूटती हुई जिंदगी फिर से जोड़ दी, मेरे बच्चों को वापस ला दिया, मेरा सम्मान लौटा दिया। माँ, हमने कुछ नहीं किया। ये सब आपकी सच्चाई, मेहनत और भगवान की कृपा का फल है। फिर भी अगर तुम ना आते तो शायद मैं टूट चुकी होती। माँ, अब आपकी जिंदगी फिर से सही राह पर है। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। अभी? इतनी जल्दी? जहाँ हमारी जरूरत होती है वहीं हमें भेजा जाता है माँ। शारदा की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे बेटा। जिस आंगन में कभी सन्नाटा था, आज वहां हंसी की आवाज गूंज रही थी। जिस दिल में कभी डर और अकेलापन था, आज वहां सुकून और विश्वास था। शारदा मंदिर के सामने रुकी। हे भगवान, आपने जो लिया
वो भी मेरे भले के लिए था, और जो दिया वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शारदा की नहीं, हर उस इंसान की है जो संघर्ष के बावजूद हार नहीं मानता। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।